हेलो डियर स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट द प्ले गेम्स एंड स्टे स्ट्रॉन्ग। तो गेम्स जो है बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है अपनी लाइफ का। इससे हमें स्ट्रॉन्ग बनते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ गेम। गेम के क्या क्या इंपॉर्टेंस हैं। गेम के तो कई सारे इंपॉर्टेंस हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक्सलेंट वे है एक्टिव रहने का, हेल्दी रहने का। और फिजिकल एक्टिविटी भी हो जाती है, जो मेडिकली प्रूव है कि इससे हमारी जो है मेमोरी बेटर काम करती है और हम इससे सीखते हैं, सोचते हैं। और रीजनिंग, रिमेंबरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, अटेंशन, हेल्पिंग, बहुत सारी चीज़ें हमारे पर्सनैलिटी में बदल जाती हैं। तो क्या इंपॉर्टेंस है गेम के? पहला, गेम्स जो हैं वो एक एक्सरसाइज है बॉडी और माइंड के लिए। हमें हेल्दी रखते हैं, एक्टिव रखते हैं, रिलैक्स रखते हैं और इन्जॉय करते हैं, हम फन करते हैं, हैंडल करते हैं फेलियर को हम बेटर वे में अगर हम गेम खेलते हैं तो। गेम्स हेल्प अस टू इंटरेक्ट सोशली। Games unite people and encourage the spirit of patriotism. They teach us the importance of goal setting, motivation, and teamwork. Games help us in staying focused. Games increase the level of our self confidence. Games teach us values such as responsibility, discipline, accountability, and sacrifice. तो गेम हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। तो ये इंपॉर्टेंस है, 10 पॉइंट में इंपॉर्टेंस है गेम का। बात करेंगे आगे हम लोग टाइप्स ऑफ गेम्स। देखिए गेम्स कई टाइप के हैं, जैसे कि इंडोर गेम जो कि घर के अंदर खेल सकते हैं, जैसे चेस, टेबल टेनिस, कैरम, लूडो, कार्ड गेम्स। आउटडोर गेम्स में देखें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, ये आउटडोर गेम्स। अब कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो अकेले खेले जाते हैं, कुछ गेम ऐसे होते हैं जो टीम में खेले जाते हैं। तो जो इंडिविजुअल गेम्स होते हैं वो खुद से ही खेले जाते हैं किसी दूसरे के अगेंस्ट, जैसे एथलेटिक्स, जिमनास्टिक्स, आर्चरी, बॉलिंग, ये सब सिंगल सिंगल ही खेले जाते हैं। इसमें टीम सिंगल सिंगल जो प्लेयर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। टीम गेम्स होते हैं, ग्रुप में खेले जाते हैं, जैसे क्रिकेट है, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी। इसमें एक से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं, टीम बनती है। अब आते हैं नेशनल टीम्स की बात करते हैं। नेशनल टीम का मतलब क्या है? बहुत सारे कॉम्पिटिटिव गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं जो टीम्स के बीच में खेले जाते हैं अलग अलग कंट्रीज़ की। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग नेशनल टीम, क्योंकि वो कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम्स इन इंडिया। अब जरा देखते हैं कुछ कंट्रीज के नेशनल गेम्स। ऑस्ट्रेलिया का नेशनल गेम क्या है? क्रिकेट। इंग्लैंड का क्रिकेट। इंडिया का है हॉकी, ठीक है। नेपाल का वॉलीबॉल है, स्पेन का फुटबॉल है, श्रीलंका का वॉलीबॉल, अमेरिका यानी कि यूएसए बेसबॉल, और साउथ कोरिया का ताइक्वांडो। ये अलग अलग गेम्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, जो कि उनके नेशनल गेम हैं। अब इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है कुछ पॉपुलर, वो देखते हैं किस गेम से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर इमेज आप देख रहे होंगे, ये सचिन तेंदुलकर, ये अलग अलग मैरी कॉम है, योगेश्वर दत्त हैं, ये मनु भाकर हैं, पीवी सिंधु हैं, है ना। तो विराट कोहली क्रिकेट से हैं, एम एस धोनी क्रिकेट, सचिन क्रिकेट, हरमनप्रीत कौर ये विमेन क्रिकेटर हैं, मिथाली राज ये भी क्रिकेटर हैं, सुनील छेत्री ये फुटबॉल से हैं, नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स से हैं, पीवी सिंधु बैडमिंटन, साइना नेहवाल भी बैडमिंटन, मैरी कॉम बॉक्सिंग, लक्ष्य सेन बैडमिंटन और हिमा दास एथलेटिक्स से हैं। ये अलग अलग प्लेयर हैं जो कि पॉपुलर स्पोर्ट्स पर्सन हैं। ये रेसलर हैं सुशील कुमार, ये फर्स्ट इंडियन हैं जिन्होंने मल्टीपल इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स जीते हैं। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता था 2008 में समर ओलंपिक, और सिल्वर जीता था 2012 समर ओलंपिक में ही। टीम स्पिरिट, टीम स्पिरिट का मतलब क्या है? खेल भावना। टीम भावना जो है ये हमें विलिंगनेस और डिज़ायर ऑफ इंडिविजुअल्स टू वर्क टुगेदर एंड सपोर्ट एंड हेल्प ईच अदर एज पार्ट ऑफ टीम, एक दूसरे की हेल्प करना ये सिखाता है टीम के तौर पर। टीम स्पिरिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि गेम और स्पोर्ट्स में ज़रूरी है। ये हमें सक्सेसफुल टीम बनाने में मदद करती है, ये प्रमोट करती है हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, बेटर परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है, और हमें सही गेम खेलने के लिए प्रेरित करती है। क्वेश्चन 1, 5 पॉइंट्स बताइए इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स के। तो हमने तो 10 पॉइंट्स देखे थे, उनमें से कोई भी 5 पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे, ठीक है। ये रहे 10 पॉइंट्स, इनमें से इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स 5 पॉइंट आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आगे क्या है। अगला सवाल जो है उसको देखते हैं। क्वेश्चन 2, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स? ये आपको पता है, एग्जाम्पल आप लिख दोगे। इंडोर आउटडोर गेम्स क्या है? इंडोर गेम्स क्या, जो कि
कहाँ खेले जाते हैं? इनसाइड। उसके लिए बड़ा वो नहीं चाहिए, होम में खेल सकते हैं इंडोर गेम। आउटडोर गेम्स में स्टेडियम चाहिए बड़ा। इंडिविजुअल गेम्स क्या है, कैसे डिफरेंट हैं? ये टीम गेम्स हैं। इंडिविजुअल गेम्स क्या होते हैं? जिसमें खुद ही आप, इंडिविजुअल गेम्स हैं प्लेड बाय आवर सेल्फ और अगेंस्ट अनदर पर्सन, इसको कहते हैं इंडिविजुअल गेम। ग्रुप्स गेम क्या है? टीम गेम्स आर प्लेड इन ग्रुप्स, दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड टीम्स। व्हाट आर नेशनल टीम्स? नेशनल टीम क्या? नेशनल टीम तो वो होती हैं जो कंट्री के लिए खेलती हैं, जैसे कि मैनी कॉम्पिटिटिव गेम्स स्पोर्ट्स आर प्लेड बिटवीन टीम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कंट्रीज, दीज आर कॉल्ड नेशनल टीम्स एज दे रिप्रेजेंट ए कंट्री। जो कंट्री को रिप्रेजेंट करती टीम वो नेशनल टीम है। व्हाट इज मीन्ड बाय टीम स्पिरिट? इसकी इंपॉर्टेंस क्या? देखिए, टीम स्पिरिट की अगर बात करें तो यहाँ से आंसर लिखेंगे। टीम स्पिरिट रेफर्स टू द विलिंगनेस एंड डिजायर of individuals to work together and support and help each other as part of a team. अब ऑप्शन, games teach us the importance of goal setting, motivation, सब। Games and sport teach us value is responsible, discipline, accountability, सभी। Which of these are example of indoor game? indoor game क्या? चेस है। इंडिविजुअल गेम्स का क्या? आर्चरी, जिम्नास्ट, दोनों ही हैं। नेशनल गेम नेपाल का क्या? नेपाल का नेशनल गेम है वॉलीबॉल। ओके, चलते हैं अब देखते हैं आगे अगले जो क्वेश्चन हैं उनको। ये फिल इन द ब्लैंक चैप्टर पढ़ के आप करेंगे इसको, अब मैच वाले मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। हरमनप्रीत कौर कौन है? ये हैं क्रिकेटर हैं। सुनील छेत्री फुटबॉल से हैं। साइना नेहवाल बैडमिंटन से हैं। मैरी कॉम बॉक्सिंग से हैं। हिमा दास जो हैं वो एथलेटिक्स से हैं। ओके, लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेम ऑफ दिस प्लेयर। ओके, पिक्चर देखिए, उनका नेम। तो ये है पीवी सिंधु, जो कि ये रहे पीवी सिंधु, आप लिख देना इनका नेम। और ये है मिथाली राज, क्रिकेटर हैं। ये साइना नेहवाल हैं। ओके, ये हैं आपकी साक्षी मलिक रेसलिंग में। ये हैं हिमा दास। ये पीटी उषा हैं, पीटी उषा। और ये हैं आपके कर्णम मलेश्वरी, ठीक है। और ये हैं गीता फोगट। और ये बच गई हैं, ये हैं मीराबाई चानू। ओके, सभी को हमने मैच कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।